ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। जो तुम्हें जीवन में जीवन साथी मिला है, जीवन में अभी भाई जीवन साथी मिला है। शादी हो गई? मुझे पता है, पूछ रहा हूँ। जो जीवन में साथी मिला है, जीवन साथी मिला है, सबको जीवन साथी मिला हो, पर ध्यान रखना, जीवन साथी जो मिला है पिछले पुण्य के निमित्त से मिला हुआ तुम्हारे लिए ये गिफ्ट है। भगवान से, ईश्वर से मिला हुआ, कर्मों से मिला हुआ ये गिफ्ट है जीवन साथी। और जो माता पिता है तुम्हें गिफ्ट में मिले हुए भगवान हैं, ये जीवन में ध्यान रखना है। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ में? पुनः कहता हूँ, जो जीवन साथी मिला है वह भगवान से, गुरु से, ईश्वर से मिला हुआ गिफ्ट है। और ये माता पिता है जो गिफ्ट में मिले तुम्हें साक्षात भगवान हैं, जो तुम्हारे लिए बनाने के लिए और सब कुछ करने के लिए तैयार है। पर उस भगवान को गिफ्ट में प्राप्त करके हम उनके कितने उपकारों को जान रहे हैं, कितने उपकारों को हम समझ पा रहे हैं। एक एक समय उन्होंने किस कदर मेहनत करके हुए तुम्हारे लिए क्या कुछ दिया। व्यक्ति जैसे ही पुण्य का उदय आता है भूल जाता है गुरु को, प्रभु को और माता पिता को। इतना नहीं, शरीर को भी भूलकर, शरीर से भी कितने सारे पाप आज व्यक्ति कर रहा है, कितने सारे पाप व्यक्ति कर रहा है। उसे कीमत नहीं है, शरीर की भी नहीं है, माता पिता की भी नहीं है, और गुरुओं की तो फिर कहना ही क्या, गुरुओं की तो फिर कहना ही क्या, और गुरुओं की तो फिर कहना ही क्या। वह युवा पल पल सोच रहा था ये नष्ट तो हो जाए, समाप्त तो हो जाए, परेशानी कब तक संभालना, और फिर जीवन साथी बहुत अच्छा मिल जाए, फिर कहना ही क्या। जीवन साथी को घर में माता पिता के लिए भोजन बनाने के लिए समय नहीं है, पर बाहर किटी पार्टी में जाकर दूसरों की झूठन खाने के लिए तो फुर्सत है, पर घर में कभी अपने माता पिता को खिलाने की, दवाई करने की आज फुर्सत नहीं है क्या? कई सारे बड़े धर्मात्मा कहने वाले जीवन साथियों की जोड़ियां पार्टी मनाने के लिए तो दिन रात घूम रही है, यहाँ वहाँ यात्रा और पिकनिक मनाने के लिए घूम रही है। पर कितने दंपति और कितने संस्कार प्राप्त करने के लिए और कितने जिनवाणी सुनने के लिए माताओं गुरुओं के पास आ रहे हैं। कीमत नहीं है, उन्हें तो मात्र शौको शहरत और दिखावा दिख रहा है। ये जिंदगी में साथ में आने वाला नहीं है। ये तुम्हारे ग्रुप, ये तुम्हारे फंक्शन, ये तुम्हारी पार्टी कुछ मिनटों में काम आएगी माताओं, हमेशा काम आने वाली नहीं है, हमेशा काम आने वाली नहीं है। वो ग्रुप भी तब तक है जब तक उनका स्वार्थ पुष्ट हो रहा है। जहाँ स्वार्थ समाप्त हो गया, ऐसे चाय में से मक्खी निकाल कर फेंक दी जाती है, ऐसे ग्रुपों में से जोड़ों को, इंसानों को अलग भी किया जाता है। पर वहाँ जुड़ने के लिए व्यक्ति तैयार है, वहाँ जुड़ने के लिए तैयार है, वहाँ इस कदर मेहनत करेगा, घर परिवार दुकान व्यापार सब छोड़कर उनकी पार्टियों की तैयारी तो करने तैयार है। पर घर में बुजुर्ग माँ का, पिता का कभी जन्मदिन हमने मनाने का विचार किया? कभी उनको साथ ले जाकर गुरु के दर्शन, प्रभु के दर्शन के लिए, यात्रा के लिए कभी वर्ष में हमने विचार किया? हमें तो चेंज चाहिए हर वर्ष, हर महीने, हर 15 दिन में। कभी उन बुजुर्गों के, माता पिताओं के बारे में सोचा कि उनको भी तो कभी चेंज चाहिए होगा, उनको भी तो कभी बदलाव चाहिए होगा। उनको तो जैसे बना हमने खिला दिया, खाओ जियो और तुम अपना देख लो। विचार करो, अनंत उपकार, और मनुष्य पर्याय में तो इतने जीवों के उपकार होते हैं। उन उपकारों के कर्जों को समझ लो। पुनः कह दूं, पैसों का लोन, पैसों का कर्जा, पैसों का ऋण मायने नहीं रखता। इन 3 ऋण को जो समझता है वही जीवन में सुख शांति को प्राप्त करने का पुरुषार्थ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। एक दिन उस बेटे से रहा नहीं गया। जीवन साथी की बातों में आकर अब मुंह से तो माँ से कह नहीं सकता था,
मुंह से माँ से कह नहीं सकता था तूने क्या दिया, क्यों रह रही हो मेरे घर में। एक दिन रहा नहीं गया और जीवन साथी के बातों में आकर उसने माँ के लिए एक पत्र लिख दिया। माँ के लिए एक पत्र लिख दिया। कहाँ रह रहा था? उसी घर में। उसी घर में माँ रह रही थी, उसी घर में वे दोनों रह रहे थे। पर आजकल भी ऐसा होता है ना, सबके बेडरूम अलग है, बेटे के अलग, बेटी के अलग, माँ दादा दादी का तो पता नहीं कौन से कोने में दादा दादी बैठे रहते। घर में होने पर भी मोबाइल पे ही गुड मॉर्निंग होती है, मोबाइल पे ही गुड नाइट होती है, मोबाइल पे ही सब बातें होती है। सामने देखने का भी समय नहीं है, देखने का भी समय एक दूसरे को नहीं है। सब अपने समय पे, सबका अपना पर्सनल मोबाइल, पर्सनल टीवी, पर्सनल कमरा, सब कुछ पर्सनल हो गया है। मिलना ही क्यों? मिलना ही क्यों? होटल जैसे तो भोजन की डाइनिंग टेबल की व्यवस्था हो चुकी है, हुई ना, बना के रख लिया है, गरम गरम रखता है, जिसको जब आना है थाली में लो खाओ, और नहीं खाना है तो बाहर तो 24 घंटे खुले ही है। खुले ना, आजकल तो होटल रेस्टोरेंट परमिशन ही मिल गई, 24 घंटे जब चाहे तब पेट भरने की व्यवस्था है। अब किसी की ज़रूरत ही नहीं बची, परिवार से कोई लेना देना ही नहीं बचा, कोई संबंध ही नहीं, कोई किसी के टच में नहीं है। सब टच में तो है, टच में है कि नहीं? मोबाइल के तो टच में है, पर एक दूसरे के कोई टच में नहीं है। क्या करे, क्या करे? जमाना बदल रहा है, जमाना बदल रहा है। उसने भी पत्र लिख के कहा, माँ आपने जिंदगी भर मेरे लिए किया क्या? पहले भी मैंने आपके उस छोटे से देहात को छोड़कर शहर में आकर इतनी मेहनत की, इतना पुरुषार्थ किया, ये सब कुछ मैंने किया। मैंने डिग्री प्राप्त की, मैंने बंगला बना लिया, मैंने अपना जीवन साथी खोज लिया, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं, कब तक मुझे आपका बोझ ढोना पड़ेगा? क्या लिखा? पिता नहीं थे, माँ के लिए पत्र लिखकर उसने घर में ही डाल दिया और कह दिया, मैं कब तक तुम्हारा बोझ ढोता रहूं। माँ के हाथों में जैसे ही पत्र पड़ा, माँ के हाथों में जैसे ही पत्र पड़ा, माँ के दोनों आंखों से झलझल पानी बहने लगा। माँ के दोनों आंखों से झलझल पानी बहने लगा। माँ भी सोच में पड़ गई, अब मैं बेटे को क्या बताऊं, क्या कहूं बेटे को, मैंने क्या दिया? जो बेटा, जो संतान, जो शिष्य अपने माता पिता से ही पूछता है, अपने गुरु से ही पूछता है कि आपसे मुझे क्या मिला, उस शिष्य, उस बेटे को माँ क्या बोले? माँ ने भी सोचा, अब उत्तर दूं कि ना दूं, उत्तर दूं का ना दूं। कई बार उत्तर नहीं देना ये समझदारी होती है, तो कई बार एक आध बार उत्तर दे देना ये भी समझदारी होती है। इतने वर्ष तो माँ ने सोचा था कि क्या करना है, बेटा मेरा है, संतान मेरी है, जो चाहे कह दे, उसे पता हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है। मैंने किया, मेरी संतान थी, मेरा बेटा था, तो मैंने जो कुछ करना था मैंने सर्वस्व लुटा दिया, उससे कहने से क्या होता है। पर उस दिन पता नहीं माँ को क्या हो गया। माँ ने सोचा कि ठीक है, आज बेटा हिसाब ही मांग रहा है, तो मैं आज उस पर किए गए कर्जों का हिसाब ही लिख देती हूँ। और माँ ने बचपन से लेकर बेटे के 55 की उम्र तक का पूरा हिसाब लिखना प्रारंभ किया। बेटा, तुम्हारे जन्म के पहले 9 महीने मैंने पेट में तुम्हें धारण करते हुए इस प्रकार के कष्ट भोगे। तू कभी लात मारता था, तू कभी सिर मारता था, जन्म के समय भी मैंने इतनी वेदनाएं प्राप्त की है। शायद इस डॉक्टर को तुम मिल लेना, ये डॉक्टर तुम्हें बता सकता है कि तुम्हारे जन्म के समय में मेरा जीना मुश्किल हो गया था। मैंने डॉक्टर से कह दिया था मैं जिंदा रहूं ना रहूं, पर मेरी संतान बचनी चाहिए। वो तो पता नहीं कैसा पुण्य था कि जन्म देते देते तू भी बच गया और मैं भी बच गया। ऐसा होता है आजकल, ऐसा होता है, बेटा बचता है, कहीं माँ बचती है। माँ ने कह दिया था मैं बचूं ना बचूं, मेरी संतान बचनी चाहिए। इसका हिसाब शून्य।
माँ ने कहा, तुझे सब कुछ पैसों में दिखता है, मैं पैसों में हिसाब दे रही हूँ, पैसों में हिसाब लिख रही हूँ। गर्भ के पहले जो कष्ट भोगे उसके 0 रुपए, घर जन्म के समय जो मैंने दुख भोगा, जो परेशानी झेली, उठते बैठते चलते फिरते जो जो मुझे तकलीफ हुई उसके 0 रुपए। जन्म के बाद तू दिन में नहीं रात में भी सोने नहीं देता था। कई रात कई महीने मैंने तुम्हें सुलाने के लिए बिना सोए बिताए थे, उसके भी 0 रुपए। जैसे थोड़ा सा तू बड़ा हो गया और रोते रोते और तुमने परेशान करना शुरू कर दिया, इधर भागो उधर भागो, रात भर पहले भी नहीं सोता था, अभी भी नहीं सोता था। तू रात भर बिस्तर गीला करता था, अपने कपड़े गीले करता था, उसे बदलते बदलते कई रातें मैंने बिताई, उसके 0 रुपए। तूने जो बिस्तर गीला किया उस गीले बिस्तर पर मैं सोती थी, तुम्हें ठंड ना लग जाए इसलिए तुम्हें सूखे बिस्तर पर सुलाती थी, बेटा उसके 0 रुपए। जब तू थोड़ा सा बड़ा हो गया था तब तुम्हें स्कूल में ले जाने के लिए, पढ़ाई लिखाई करने के लिए घर में पैसे नहीं थे। पिताजी ने दूसरों के घर में जाकर नौकरी की, बेटा उसके भी 0 रुपए। कुछ ऐसे दिन हमारे परिवार पर आए थे। पिता की संपत्ति कम पड़ने लगी, पिता की कमाई कम पड़ने लगी थी, बेटा दूसरों के घरों में जाकर मैंने दूसरों के झूठे बर्तन मांजे, उसके भी 0 रुपए। मात्र तुम्हें पढ़ाने के लिए हम दोनों ने मिलकर खूब मेहनत की, खूब परेशान हुए। पिता ने इस मेहनत करते इतना परिश्रम शरीर से करवा लिया कि वे भूल चुके थे मेरा शरीर टूट रहा है, मेरा शरीर समाप्त हो रहा है। और इसी कारण से तू 10वीं पास हो रहा था बेटा, तभी पिताजी तुम्हारे चले गए, मैं विधवा हो गई, उसके भी 0 रुपए। 10वीं के बाद तुमने कहा, माँ अब मैं इस छोटे से देहात में नहीं रह सकता, मुझे बड़ी पढ़ाई करनी थी, मेरे पास कुछ धन नहीं था। दूसरों से भीख मांगकर घर में जो कुछ भी पिता ने जेवर बनाए थे उन जेवरों को बेचकर, दूसरों से कर्ज लेकर मैंने तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया, बेटा उसके भी 0 रुपए। उसके बाद तुमने डिग्री प्राप्त कर ली, तुमने पुनः ये कहा, बेटा माँ अब मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे जीवन साथी खोजना है। जीवन साथी खोजकर तुमने विवाह कर लिया, उसके लिए भी मैंने अपना घर बेच दिया। जो पिता ने घर बनाया था, बड़ी हवेली बनाई थी, वह भी मैंने बेचकर तुम्हारे लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे जीवन साथी के लिए मैंने घर बेच दिया, बेटा उसके भी 0 रुपए। अब भी तुम्हारे सोसाइटी में, तुम्हारे स्टैंडर्ड में मैच करने के लिए मैं एक कोने में रहकर तुम जो सूखा रूखा बासा पुराना जो खिलाते हो, जैसा खिलाते हो, मैं आंख मीच करके, बेटा ही तो खिला रहा है, बेटे के तो घर में है, इस खुशियों को मानते हुए दुख भोग रही हूँ, तड़प रही हूँ। दवाई भी समय पे ना मिले तो भी किसी से कुछ नहीं कह रही हूँ, बेटा इसके भी 0 रुपए। और टोटल लिखती है 0 0 0 0 0 करते हुए, और पता नहीं आयु ही उसकी माँ की उतनी होगी, या ऐसे बेटे के हिसाब मांगने से, बेटे के बोझा कहने से शायद माँ के प्राण चले गए। 0 0 लिखा और माँ ने वही दम तोड़ दिया। माँ ने वही दम तोड़ लिया जब दूसरे दिन बेटे को पता चला कि मैंने कुछ पत्र पहुंचा था, अभी तक उत्तर नहीं आया, माँ भी बाहर नहीं आई है। जब आके दरवाजा खोलता है और जो हिसाब जिंदगी का लिखा था, जो जिंदगी भर माँ ने पिता ने किए गए उस ऋण को उसने पढ़ा। फूट फूट कर पुनः माँ को कह रहा है, माँ उठ जा, माँ आंखें खोल, तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम्हें पुकार रहा है, बेटो
आंख मीचने के बाद हर कोई अस्पताल में जाकर ढोंग करता है कि पिताजी रुक तो जाओ, आधा घंटा दे दो डॉक्टर साहब, 10 मिनट रोक लो, 2 लाख ले लो। अरे जिंदगी भर तुमने उन उपकारों को भुलाकर कितने अपकार करने का प्रयास किया, कितने दुख कितने कष्ट दिए, ये तो तुम भूल जाते। और फिर अंतिम सांसों में मरने के बाद हर कोई कहता है अरे कुछ तो बोलो। मरने के बाद पता है कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, फिर तो कह रहे हैं बोलो बोलो। जब बोलने का समय था, जब पूछ रहे थे माता पिता, जब पूछ रहा था गुरु, तब कहाँ गया था तुम्हारा विवेक? तब कहाँ भूल गए थे उन्होंने किया हुआ तुम पर उपकार? मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। जीवन में शरीर का, माता पिता का और गुरु का जो उपकार है वो किसी प्रकार से आप भुला नहीं सकते। जितने मनुष्य है यहाँ बैठे हुए नहीं, पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में जितने मनुष्य है उन वे सभी कर्जदार है, वे सभी ऋणी है। ये तीन शरीर के, माता पिता के और गुरु के। इनके उपकारों को जीवन में मत भूलो, मत भूलो, मत भूलो। किस कदर माता पिता ने मेहनत करते हुए आज तुम्हें समाज में, देश में एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाया है। इसके बारे में कभी सोचा? इसके बारे में कभी सोचा? नहीं सोचा, नहीं सोचा, नहीं सोचा। शिष्यों, संतानों, कभी गुरु से हिसाब मत मांगना, कभी माता पिता से जिंदगी का हिसाब मत मांगना कि मुझे इतने दिनों में क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला। वे कुछ दे ना दे, पर उनके पल पल के उपकार है। माता पिता ने तो मात्र शरीर को जन्म दिया है, गुरु ने तुम्हारे भीतर धर्म को जन्म दिया है। ये उपकार क्या कम है? ये उपकार क्या कम है? ये उपकार क्या कम है? पर व्यक्ति बहुत जल्दी अपने पर किए गए उपकारों को भूल जाता है और स्वयं ने दूसरे पर किए गए उपकारों को जिंदगी भर गाता रहता है। हमने इसके लिए किया, हमने माता पिता के लिए ये किया, हम तो घर में रख रहे हैं, हम तो इतना कर रहे हैं। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी विडंबना है। एक माँ और एक पिता ने मिलकर 2-2, 4-4, 6-6, 10-10 संतानों को संभाला, और संतान ही नहीं, संतान के संतानों को भी संभाल लिया। पर एक संतान और एक नहीं, 4-4, 10-10 संतान और नाती पोते मिलकर एक दादा दादी को आज संभालने की हिम्मत नहीं रखते। हाँ, सत्य घटना बता रहा हूँ, झूठी नहीं, सत्य घटना बताऊं रावका जी। एक दादा दादी पहुंचे, दादा तो नहीं आए थे। दादी प्रतिदिन आहार देती थी और आहार देके अपना काम करके निकल जाती थी। एक दिन वो वही बैठी रही। हम सामायिक में जा रहे थे, आहार की भक्ति की और सामायिक में जा रहे थे। मैंने कहा दादी अभी तक बैठी हो, जाना नहीं? सामायिक का समय हो गया हमारा, तुम्हें भूख नहीं लगी, भोजन नहीं करना?